नाम सुनत उठी कुटुंब तजी हरी सभा में आवन रघुवीर कृपा से
तुलसीदास रघुवीर विपते भगत अभय पद रामचंद्र भगवान की जय। जो सब कुछ छोड़ करके, सबका मोह त्याग करके, परिवार का मोह त्याग करके भगवान के शरण में चला जाता है, उसका कुछ भी जाता नहीं है। सबका सब कुछ वैसा ही रह जाता है और भगवान भी मिल जाते हैं। शरणागत हो गए, मोह टूट गया, भगवान के शरण में जब चले गए तो भगवान ने आते ही घोषित कर दिया, आओ लंकेश, लंका का राज्य भी दे दिया और भगवान के दर्शन तो हो ही गए। भगवान तो सम्मुख थे ही। आवत ही लंका पति की आते ही और हरि हंस कंठ लगायो, हृदय से लगा दिया। भक्त को देख हृदय पिघल गया और जब भगवान ने हृदय से लगा लिया, दर्शन हो गए तो जन्म जन्म के मीठे प्राप्त राम दर्श जब आयो। दर्शन होते ही जन्म जन्मांतर के बंधन कट गए, पापों से मुक्त हो गया। विभीषण भक्ति में केवल भावों को समर्पित करना है, शरणागति का भाव है। संसार भी रह जाएगा, राम भी मिल जाएंगे। और रावण भक्ति तो कोई रावण ही कर सका और तो कोई कर सकता नहीं, इतना दृढ़ शत्रु भाव से इसलिए होकर के सब कुछ स्वाहा। उन्होंने तो मोह त्याग करके शरणागत होकर के मोह टूट गया और उन्होंने जिससे जिससे मोह था सबकी आहुति दे गई। अंत में जाकर के राम का दर्शन हुए। जिसको अपना माना था सर्वस्व समर्पित कर दिया, उस यज्ञ की आहुति में दे दिया सब कुछ, मैं मेरापन। तब अंत में जाकर कहीं भगवान के राम दर्शन हुए। लंका का युद्ध होने जा रहा है, बड़ा बेशक लंबा चौड़ा मामला है। रावण मर नहीं रहा। कुंभकर्ण, मेघनाथ, शक्तिबाण, ये सब बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। शक्तिबाण लग गया लक्ष्मण जी को। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठा करके ले आए। बहुत लंबा चौड़ा जब पहाड़ उठा के जा रहे हैं तो भरत जी ने देखा लंका के ऊपर से, नहीं अयोध्या के ऊपर से कौन जा रहा है। तीर मारा हनुमान जी नीचे। उन्होंने कहा, अरे राजकाज में विलंब हो रहा है, लक्ष्मण की तीर लग चुका है, मैं औषधि लेके जा रहा हूँ। तुरंत उसी बांध पे बिठा कर एक क्षण में वहां पहुंचा दिया। इसके विश्लेषण करो तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। रावण मर नहीं रहा है। भीषण युद्ध हुआ तब विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, इसके नाभि में अमृत कुंभ है, जब तक ये अमृत कुंभ फूटेगा नहीं तब तक ये मरेगा नहीं। भगवान राम ने नाभि पे तीर स्वादा, तब जाकर के उसका वध। नाभि, अब ये आध्यात्मिक प्रसंग है, खैर विशेषण से मतलब नहीं है। नाभि में तीर लगता है जब जीव बुद्धि नष्ट होती है। नाभि में ये सब 72,000 नाड़ियां इस नाभि के आसपास है और सारी शक्ति का पुंज यहाँ पर है। जीव यही बैठा हुआ है, यही अशोक वाटिका है।
सारी वृत्तियां, सारा आकर्षण, सारी प्रवृत्तियां, सारी वासनाएं, इच्छाएं उसको लपेटे हुई है वहां पर। जब तक ये नाभिक को नहीं फूटता तो वो सीधा जी जो जीव इसमें कैद है अशोक वाटिका में, वो मुक्त नहीं हो सकती। तो नाभि में टिक गया। लंका विजय हो गई, भगवान लंका विजय करके पधार रहे हैं। तुलसीदास जी ने बरम खोल दिया कि भगवान राम अपनी सिवा कुछ नहीं चाहते, दीन होके चले जाओ, बस दीन होके चले जाओ, वो दीन बंधु हैं। भगवान के समान उदार कौन है? कौन ऐसा उदार है जो भगवान राम जैसा हो? ऐसो को उदार जगु भाई, कौन है कि बिना सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को बनाए? राम के समान कोई नहीं।
तुलसीदास सब भांति सकल सुख तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहते मन मेरो जो चाहते मन मेरो तो चाहते अपना अभिमान छोड़ करके मेरे पास चले आओ, सब कुछ मेरे पास है, मेरे पास ही सब कुछ है, सब कुछ यहीं से मिलेगा सर। अन्यथा ढूंढोगे जो उनके पास चीज है ही नहीं, तुमको कैसे देंगे? तुम परम शांति आनंद ढूंढने संसार में जाओगे, उनके पास है ही नहीं, जिस दुकान पे वस्तु है ही नहीं, कैसे मिलेगी? वो तो परम उसका शांति का भंडार, कुंज, उसका सुख का स्वामी, इस सागर का स्वामी तो मैं हूं, मेरे पास सब कुछ है। एक घटना कहानी है, एक आदमी, उसके पीछे एक शिकारी कुत्ता पड़ गया। वो आदमी भाग के भाग रहा है, वो शिकारी कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। अब कुत्ते के दौड़ के आगे आदमी कब तक भागेगा? भागते भागते आखिर उसको ऐसा लगा कि कुत्ते की सांस जो है उसके गर्दन के पास महसूस होने लगी। उसने देखा अब तो एक गर्दन पकड़ ही लेगा और मूर्छित होकर गिर गया। जब उसकी मूर्छा जागी तो देखा कुत्ता वहीं बैठा हुआ है। देख करके फिर आंखें बंद करके सो गया। जब वो कुत्ता बोला कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, जिस चीज के लिए तुम संसार में पाने के लिए जो भाग रहे हो वो तो सब मैं अपनी झोली में लेकर तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा हूं, केवल पलट कर देखो। अंग्रेजी की कविता है वो, हाउंड ऑफ द हेवन। स्वर्ग का शिकारी कुत्ता था, वो भगवान का शिकारी कुत्ता। भगवान कहते हैं तुम संसार में जो कुछ प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, जिसकी दौड़ भाग लगा रहे हैं, उसका स्वामी तो मैं हूं। केवल इधर मुंह करके पलट के देखो तो सही, सब कुछ यही मिलेगा। कहां जाओगे ढूंढने? तुम्हें कहां जाने की जरूरत है? बिन सेवा जो द्रवे दिन पर राम शरीर से को नाही, को मरे चित्त प्रभु दीन दयाला, कारण बिना रघुनाथ कृपा। कृपा का कोई कारण नहीं है, दीन दयाल है, दीन बंधु। दीन होके चले जाओ, हृदय पावस जाएगा। एक बछड़ों को जैसे माँ का जैसा गाय का हृदय पावस जाता है, दूध की धाराएं बहने लगती है, इसी तरह स्वामी के पास चले जाओ, वहां श्री राम अपना हृदय का रस पिलाने के लिए हमेशा तैयार है। मगर शरणागति होना है, कुछ नहीं। रावण की नाभि में तीर लगा, उसकी साधना पूरी हो गई। शत्रु भाव से जो साधना की जा रही थी उसको वरदान था, और दृढ़ शत्रु भाव से। और भगवान ने उसके लिए सनकादि ऋषियों से ये मांगा कि आप कृपा करके उस समय में उनकी अवधि थोड़ी छोटी कर देना,
ताकि दृढ़ शत्रु भाव में स्थित होकर मुझे जल्दी ही प्राप्त कर सके। वो वरदान सिद्ध हो गया। अब जनक नंदिनी सीता जी को रावण के द्वारा जंगल से मुक्त कर भगवान पुनः अयोध्या आ रहे। अयोध्या में आए, राज्याभिषेक की 14 वर्ष की अवधि पूरी हो गई। ये 14 वर्ष ही क्यों है, वनवास में 14 वर्ष भगवान राम क्यों गए, ये लंबा चौड़ा मामला है। 14 भवन की यात्रा है, भवन 14 है, इसलिए 14 वर्ष। आध्यात्मिक तत्व का यहाँ प्रसंग नहीं है, लीला का कथा का प्रसंग है, स्थूल शरीर की लीला है, वहां तक सीमित रह गए। हमेशा कथा को समझ लेना पर्याप्त है। अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, सजावट होने लगी, उत्सव मनाए जाने लगे। अब जो जिन ने सहयोग दिया है भगवान राम की इस यात्रा में, लंका विजय में, भगवान उन सबको जो है इनाम देकर करके विदा कर रहे हैं। अंगद बाली का पुत्र, वो भी परम सहयोगी था। सबको अपने अपने हिसाब से अधिकार के अनुसार उनको इनाम पारितोषिक देकर भगवान उनको विदा कर रहे हैं प्रेम पूर्वक। अंगद की बारी आई, अंगद को भी बहुत सारा धन आदि देकर कहा, अब तुम किष्किंधा का राज करो, जाओ। अंगद जा नहीं रहे, कह रहे प्रभु अब मुझे क्यों आपके चरणों से दूर कर रहे हो, जब यहाँ आ ही गए, आप कृपा करके अपने चरणों में मुझे रहने दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, कर्तव्य कब्र करना है, किष्किंधा का राज्य करना है, मेरी आज्ञा है, इसलिए तुम राज्य करने के लिए चले जाओ। जाना बड़ा विवश होकर के जाते समय हनुमान जी से कह गए कि आप कृपा करना, जब कभी मौका लगे तो राम जी की याद में मेरा नाम दिला देना, स्मृति दिला देना, मेरी स्मृति करा देना। जिस क्षण में भगवान की स्मृति में मेरा नाम चला जाएगा, मेरे सब पापों का क्षय हो जाएगा, फिर मुझे मेरे पाप रहेंगे कहाँ। जिसको भगवान याद करते हैं उसके पाप कहाँ रहते हैं। अम्बरीश की कथा में एक घटना है, भक्त अम्बरीश है। एक दिन नारद जी अम्बरीश के पास पहुंच गए तो देखा कि उनके बगल में एक रजिस्टर है। अम्बरीश ने पूछा, आज आपके बगल में ये वही खाता रजिस्टर है कि इसलिए आपके तो हाथ में तो बिना है। बोलेगा कि एक जो है भगवान ने हमको एक लिस्ट पकड़ाई है जिसमें भक्तों की लिस्ट है, तो उस भक्तों की लिस्ट को लेकर के मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, जिन जिन के नाम है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो कौन सी लिस्ट है, जरा हम भी देखें। देखा तो उसमें कई नाम नहीं उनका, भक्तों की लिस्ट में अम्बरीश का नाम ही नहीं। खैर बोले तो कुछ नहीं, समझ लिया चलो भाई हम भक्त कहाँ हैं, हमारे लिस्ट की लिस्ट में, भक्तों की लिस्ट में हमारा कहाँ नाम है। अगर भक्त ये समझ ले कि मैं भी भक्त हूं तो वो तो उस असुर के बराबर ही है जिसमें मैं लग गया। मैं भक्त हूं और मैं नास्तिक हूं, दोनों एक ही जगह खड़े हैं। मैं जिसके साथ लग गया वो उसी स्थान पे है। भक्त का मैं तो होता ही नहीं, भक्त का तो तू होता है, सब कुछ तुम। इसलिए वो समझ गया हम कहाँ भक्त हैं, सब कुछ स्वामी को है, भक्त तो कोई और होते होंगे, हम तो अकिंचन जैसे तैसे हैं, भगवान के चरणों में उन्होंने अपना रखा है, यही कृपा है उनकी, वो भक्त है। अभिमान शून्य, देह का अभिमान है ही नहीं किसी को, वही भक्त है। खैर दूसरे दिन नारद जी फिर पहुंच गए वहां, वही एक रजिस्टर बगल में दबाए हुए। अब उनकी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, भाई ये कोई दूसरी लिस्ट होगी। तो कहा कि आज आपके बगल में एक और रजिस्टर, बोले कि कल एक दूसरी पहली लिस्ट थी, सेकंड लिस्ट आज आउट हुई है। मगर ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है कि भाई अब मैं देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। बोले नहीं। तब नारद जी ने कहा आप भी देख लीजिए उसको जरा। देखा तो सबसे ऊपर उनका नाम था। पूछा तो नहीं मगर मन में हुआ कि ये कैसे। तब नारद जी ने कहा कल जो लिस्ट जो थी वो उन भक्तों की थी जो भगवान को याद करते हैं, और आज वो लिस्ट है जिनको भगवान याद करते हैं, उसमें सबसे पहले आपका नाम है। तो जिनको भगवान याद करे अपनी स्मृति में ले आए, उनकी स्मृति में जो भगवान के स्मृति में जो आ जाए, उनके पाप कहाँ रहेंगे। हम क्या स्मरण करेंगे भगवान का, भगवान हमको स्मरण करते हैं, हमारा स्मरण करते हैं तो हमारे पापों का क्षय होता है।
अंगद को भेजा गया तो अंगद जो हनुमान जी से प्रार्थना करके गए, कभी समय उचित समय देकर, समय अवसर देकर मेरी स्मृति करा दीजिए, अर्थात मेरी याद भगवान को दिला दीजिए। उनकी स्मृति में मेरा नाम जाएगा तो जो है मेरे पाप कट जाएंगे। सबको विदा कर दिया गया, मगर हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिया। अब सीता जी देख रही हैं, संकेत में कहा जिसने आपकी इतनी बड़ी सेवा की, आप क्या इनको कुछ नहीं देंगे? समझ गए भगवान ने कहा जिसका मैं ऋणी हूं उसको मैं क्या दे सकता हूं? इसका तो ऋण है मेरे, इसको मैं क्या दे सकता हूं? उसने इतनी सेवा करके मुझे अपना कर्जा बना लिया, तो उसको देने की सामर्थ्य मेरी नहीं। मेरे इसको ऋण चुकाने के लिए मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इसको दे करके ऋण मुक्त हो सकूं। और उसकी महिमा कि हनुमान की महिमा राम स्वयं गा रहे हैं भरत जी के आगे, रावण के देश में भरत जी को सुना रहे राम कि इसने क्या क्या उपकार मेरे नहीं किए। रावण के देश सिया को संदेशो लयो, रावण के देश सिया को संदेशो लयो, कब हून कीनी योधा, कब हून कीनी हनुमत, बात कर अभिमान की, रावण के देश सिया को संदेशो लयो, रावण के देश सिया को संदेशो लयो, कब हून कीनी हनुमत, कब हून कीनी योधा, बात कर अभिमान की, रावण के देश में समुंदर लांघो, पल में पहाड़ मानो, में समुंदर लांघो, पल में पहाड़ मानो, में समुंदर लांघो, में समुंदर लांघो, पल में पहाड़ मानो, लायो संजीवन बूटी, लायो संजीवन बूटी, लक्ष्मण प्राण की, सिया को संदेशो लयो, रावण के देश सिया को संदेशो लयो, कब हून कीनी हनुमत, कब हून कीनी योधा, बात अभिमान की, रावण के देश असुरों को मार डाला, बन को उजाड़ डाला, असुरों को मार डाला, बन को उजाड़ डाला, असुरों को मार डाला, असुरों को मार डाला, बन को उजाड़ डाला, ताकत मानी नहीं, ताकत मानी नहीं, रावण बलवान की, रावण के देश सिया को संदेशो लयो, रावण के देश सिया को संदेशो लयो, कब हून कीनी हनुमत, कब हून कीनी योधा, बात अभिमान की, रावण के देश सुनो
भरत भैया, सुनो भरत भैया, दुहाई है दशरथ जी की, सुनो भरत भैया, सुनो भरत भैया, सुनो भरत भैया, दुहाई है दशरथ जी की, हनुमत नाई हो तो, हनुमत नाई हो तो, हनुमत नाई हो तो, कौन बात जान रमना के दिया तो बंदे डोला, रमना के दिया तो बंदे डोला, कब हूँ की अनुमत, कब हूँ की योदा, बात अभिमान की बना के दे। तुलसीदास आस रघुवर जी की, तुलसीदास आस रघुवर जी की, तुलसीदास तुलसीदास आस रघुवर जी की, बलिहारी जाऊं मैं तो, बलिहारी जाऊं मैं तो, बलिहारी जाऊं मैं तो, बलि हनुमान की बना के दे, दिया तो तने को बना के दे, दिया तो तने को, कहूँ की हनुमत, कहूँ की योगा, अभिमान बना के दे। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान राम स्वयं भगवान हनुमान जी की जय प्रशंसा कर रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हनुमान जी नहीं होते तो मेरे जीवन, मुझे जानकी को कौन लेकर आता, कौन पता लगाता, कौन लंका को जीतता, ये सब इसके बल पे तो मैं तो उसका ऋणी हूं, उसको मैं क्या इनाम दे सकता। हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं, निष्काम भक्ति, सेवा भक्ति और शक्ति भक्ति में ही होती है। भक्ति की शक्ति और शक्ति का कोई दूसरा प्राप्त करने का उपाय नहीं है। हमारी सीमित शक्ति है, कितनी शक्ति है, और ये हमारी सारी शक्ति जब चरणों में समर्पित हो जाती है और भगवान की भक्ति जब प्राप्त होती है तो पूर्ण शक्तिवान ऐश्वर्यवान संपन्न हो जाता है। श्री राम का राज्याभिषेक हो गया। अब देखा फिर भी अंत में जाकर के इतनी मर्यादा का पालन करते हुए, मर्यादा पालन का पाठ पढ़ाते पढ़ाते सारा जीवन आचरण करते करते भगवान ने हमारे सामने सारे आदर्श प्रस्तुत कर दिए और अंत में एक धोबी ने उनको भी लांछन लगा दिया। बोलो ऐसा था एक बार भगवान राम जो है कहीं जमीन पे धनुष बाण फेंक करके खड़े रहे। धनुष बाण पे हाथ टिकाए और खड़े रहे। जब धनुष बाण उठाया तो नीचे की अड़ी में थोड़ा सा खून लगा हुआ, तो देखा कि इसमें खून कहां से आ गया, नीचे कौन है। जमीन को खोज के देखा तो एक मेंढक था। उस मेंढक के ऊपर वो अड़ी टिक गई, इसलिए वो खून उस मेंढक का जो उस भगवान के तीर के ऊपर जो है बाण के ऊपर धनुष के ऊपर लग गया। और भगवान ने मेंढक को कहा क्या तुम्हारे ऊपर जो कितना दबाव आ गया,
तुमने कहा क्यों नहीं? मुझे क्या पता तुम नीचे हो, तुम्हारे ऊपर मेरा ये धनुष टिक गया। तो उसने कहा महाराज और कोई दबा देता जब तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता, मगर आप ही ने दबा दिया तो मैं अब इसको क्या कहूं। समझने की बात है। बोले और कोई दबाता तो मैं आपसे प्रार्थना करता अपनी पीड़ा मिटाने के लिए, मगर आपके धनुष ने मुझे दबा दिया तो मैं किससे प्रार्थना करने जाऊं। अकलमंद को इशारा करता हूं। भगवान किसी को नहीं छोड़ते, हमें भी नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। भगवान की पेट में आ गया वो तो बचेगा नहीं। एक कुत्ते की पेट में आ जाता तो आदमी खड़ा नहीं रह सकता, तो भगवान की पेट में आया बचेगा क्या? मगर लग जाए किसी भाग्यशाली को पेट लगती है वो भगवान की पेट। एक मकोड़ा चिपक जाता है ना, अगर उसको छुड़ाने की कोशिश टूट जाएगा मगर छोड़ेगा नहीं। तो भगवान या गुरु जिसको पकड़ेंगे उसको छोड़ देंगे क्या? मकोड़े से कमजोर है क्या भगवान? एक धोबी ने अंत में लांछन लगाई थी कि मैं राम नहीं हूं जो भागी घर से निकली हुई स्त्री को अपने घर में ले आऊं। वो समझकर सीता जी को निकाला था, मर्यादा भंग करनी पड़ी वहां। अपनी गृहिणी को सीता से माता को घर से निकाल देना ऐसे तो एक बहुत बड़ी घटना है, मगर एक आगे का रास्ता खोलती है। हर घटना एक आगे की सीख के लिए एक रास्ता खोल देती है। भगवान ने देखा, वही भगवान पुरुषोत्तम श्री नारायण राम का रूप धारण करके पधारे, राम रूप में अवतार धारण करके। उन्होंने देखा कि जब नहीं इसकी मर्यादा पालन करते करते भी लोगों के लांछन से नहीं बच पाया, तो ये सृष्टि में बेचारे ये लोग कितनी मर्यादा पालन करेंगे, ये कहाँ बच पाएंगे? किसी एक ही झपट में इनकी मर्यादा वगैरह चली जाएगी। इसलिए अब इनको ये पाठ तो पढ़ाना छोड़ो, ये कुछ नहीं कर, जितना कर सकते हैं उतना ही कर पाएंगे। कितनी सीमित शक्ति और क्या करेंगे। अब तो जो कुछ करना है मैं ही करूंगा। अब इनके लिए करने का कोई कर्म का कोई प्रावधान नहीं है। मैं ही अब जो है अपने दूसरे रूप में आऊंगा, और जब मैं आऊंगा और जो मेरी दृष्टि के सामने आ गया उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे हाई वोल्ट की करंट किसी खींच लेता है तो वो तो मैं खींच लूंगा उसको। वो है प्रेम। भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण कर्षति इति कृष्ण, भगवान कृष्ण उसी रूप, वही भगवान श्री राम, वही पुरुषोत्तम भगवान जगत का कल्याण करने के लिए कर्म की हमारी असमर्थता, सीमित अवस्था जानते हुए हमारे पर दया करके एक ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप धारण करके आए कि जिसको हमको कुछ करने से मुक्त कर दिया और अपनी कृपा से आकर्षण करके हमारे उनमें अपने में हम कुछ को खींच लिया, जिससे हम उसमें मिल करके मुक्त हो गए। हमें करना कुछ नहीं करना पड़ा, केवल एक सहयोग बना बस, और कुछ नहीं, आमना सामना हो गया। एक महात्मा ने कहा, इतनी बड़ी रामायण तुम पढ़ते हो, हम तो तुमको 4 लाइन में रामायण सिखा देते हैं। उन्होंने कहा रामायण सुनाएंगे नहीं, रामायण घटा देंगे तो तुम मेरी 4 बात मानोगे, 4 लाइन सीख लोगे तुम। बोले रामायण में है क्या? एक राम जी, एक सीता जी, एक हनुमान जी, एक रावण और लंका। क्या अयोध्या का प्रसंग नहीं? क्यों राजा तो राज करने तक आए नहीं थी, वो तो रावण वध ही उनका प्रयोजन था। और रावण का नाम है दशानन, जिसके 10 मुख हैं। बोले शरीर में जो 10 मुख जो हैं ये रावण है, और मन उसका जो है वो 10 आनंद मुखों के द्वारा संसार को, सृष्टि को सर करके भस्म करने वाला रावण मन अंदर बैठा हुआ है। और इसने जो है मन ने इस जीव रूपी सीता को कैद कर रखा है अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका कह दिया, नाभि में तीर लगा था, वहां सीता जी कैद थी। ये अशोक वाटिका जहां सब तरह की वृत्तियां, सब तरह के आकर्षण यहाँ पैदा होते हैं, जीव वहां नाभि में बैठा हुआ है। मगर इसका पता किसी को नहीं है कि जीव कहां बैठा होगा, कहां से मुक्त होगा, कहां बंधन में है, ये पता किसी को नहीं है। तो हनुमान जी पता लगाने के लिए जाते हैं। हनुमान जी हैं पवन पुत्र। तो ये प्राण जो हमारे शरीर में है, ये पवन, ये हनुमान जी का स्वरूप है। मगर इस हनुमान जी को, इस प्राण को सीता जी नहीं जानती। ये प्राण राम का दूत है,
या रावण का दूत है, सांस तो चल ही रहा है, असुरों के भी चलता है, देवताओं के भी चलता है, मगर ये प्राण जो है राम का ही दूत है, इसका निश्चय कौन करेगा? सीता जी को अगर कह भी देंगे कि मैं जो क्यों रावण को ब्राह्मण का रूप धारण करके आके हर के ले गया, घटना घट गई। अब कैसे विश्वास किया जाए कि प्राण जो है ये राम के दूत के रूप में मेरा शरीर में है, या ये किसी रावण का दूत है? तो भगवान राम ने कहा तुम उनको जाओगे संदेश देने पर, तुम्हारे तरफ देखेगी भी नहीं, ये राम नाम की मुद्रिका ले जाओ। तो श्वास में, प्राण में राम नाम को धारण करो, श्वास सुमरण करो। जब राम नाम का स्वर जो है नाभि में सीता जो कह रहे उसको सुनाई देगा, तो उसको समझ में आ जाएगी कि यही राम का दूत है, और वही उसी प्राणों का सहारा लेकर के चित्त जब ऊपर जाएगा, इस दशा में इसके सारी इच्छाओं वास्तव से मुक्त हो जाएगा, तो भगवान राम तो बैठे ही मिलन हो जाएगा, लंका का दहन हो जाएगा, सीता का मिलन हो जाएगा, और रामायण पूरी हो जाएगी। ये तो जीवन में करके देखने की बात है। सारे पात्र अंदर है। पवन पुत्र हनुमान जी प्राण, राम का नाम, भगवान श्री राम का संदेश, वही जीव जो कैद हो गए 10 इंद्रियों के, रावण के मन के वशीभूत, वो भी मन, और ये 10 मुख जो है दशानन, ये रावण के 10 मुख हैं जिनके द्वारा भोग करता है। इस लंका से अगर रावण से मुक्त कराना है तो प्राण में राम नाम को बिठा करके श्वासोश्वास राम नाम जप करो। सीता जी है वो रावण का वध हो जाएगा, नाभिक का छेदन हो जाएगा, और जीव मुक्त होकर के भगवान राम से मिल जाएगा। सीधी सी रामायण है, और इसी का सारा विस्तार है। इन्हीं बातों का सुन लो। गोपाल गिरी जी महाराज के यहाँ थे एक बार, तो गांव के लोग आए, मैं भी था। मैं तो क्या कहूँ, ये शरीर कहा महाराज गांव में अखंड रामायण हो रही है, आप पधारो। तो बोले भाई हमारे यहाँ तो भी मेहमान आए हुए हैं, अभी फुर्सत नहीं है। तो बोले महाराज इनको भी साथ ले लो आप, रामायण में पधार तो सही। तब बोले भाई बात ऐसी है कि रामायण राम जी तो संता करने गया था, रामायण राम जी तो है वो संता करने गया था, और रामायण आप करने जी की आप पढ़ो, बाकी राम जी तो मार करने ही है। ना बहरी है जप तप कीने, भगवान को रिझाना है तो खाली जप तप करने से भगवान नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। आचरण ना वह रीझे जप तप कीने, ना आत्म के चारे, तपस्या से भी नहीं, ना वह रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे, ना वह रीझे धोती टांगे, पंडित बन के वेश बना लिया भगवान के, उससे मेरे वेश में। ना वह रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे, तो फिर किससे रीझते हैं? दया करे, दया करे, धर्म मन रखे, घर में रहे उदासी, दया करे धर्म मन रखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। सहे कुशब्द, सहे कुशब्द, कोई बोल भी जाए तो बर्दाश्त करे, सहे कुशब्द और बात हूं त्यागे, झगड़ा त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, सहे कुशब्द बात हूं त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, यही रीत मेरे निरंकार की, कहे मलूक दीवाना, है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आंख का दर्शन किया करे, है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे।
जो चरण वंदन किया करे, जो चरण वंदन किया करे,
राम भगवान का अवतार कर्म के मार्ग से ईश्वर प्राप्ति का प्रसंग है। और कृष्ण भगवान ने जो शरीर धारण किया वो प्रेम मार्ग है, कृपा का मार्ग। एक कर्म है, एक कृपा है। तो कर्म करने का विधान विधि मर्यादा पालन करते हुए ये पाठ तो श्री राम जी ने हमें पढ़ा दिया। मगर एक प्रसंग आता है कि ये जो अंग है शरीर के, इसका वर्णन किया गया। हाथ कौन सी है? भगवान के दर्शन करते हैं। हाथ कौन से? जो भगवान का पूजन करते हैं, वही हाथ है। नहीं तो डंडा है। मैंने लकड़ी का डंडा गलवा चाहे हाथ करो, अगर भगवान की सेवा नहीं कर सकते तो लकड़ी का डंडा ही चाहे हाथ करो, अगर डंडा है कहीं। तो देवताओं की उपासना करी जाती है। अपने देवताओं का देव उपासना है। तो कर्मकांड में संध्या वंदन करते हैं तो देवताओं को आह्वान करते हैं, अंग न्यास कर न्यास करते हैं। हर अंग का एक देवता है। आंखों का देवता सूर्य है, हाथों का देवता इंद्र है। तो अगर देव उपासना करना है, तो देवताओं को प्रसन्न करना है, तो जिस अंग के जो देवता हैं उस अंग का भगवान की सेवा में उपयोग से ही जो है देवता प्रसन्न होते हैं। मगर ये विधान हम जानते नहीं। एक नाई था, बड़ा सुंदर बगीचा बनाया, घर में लॉन रोप लगी हुई। एक गाय घुस गई, उसने गंडा मारा तो गाय की मृत्यु हो गई। अब यमदूत जो है गो हत्या का पाप लग गया। उसको ले जाने के लिए जब आए कि चलो भाई यमराज के यहाँ, बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर गो हत्या का अपराध है, तुमने गाय को मार डाला है। नाई बड़ा चतुर था, उसने कहा तुम और यमराज दोनों मूर्ख हो, तुम शास्त्र नहीं जानते क्या? अरे हाथों का देवता इंद्र है, शास्त्र में लिखा है। तो हाथ में डंडा मारा है, मैंने मारा है कि इंद्र ने मारा है? ये तो इंद्र ने पाप है, उसको ले जाओ, मुझे क्या कह रहे हो? हाथों का देवता तो इंद्र है, ये तो हाथ का काम है। निरुत्तर हो गए, शास्त्र की बात है। जाके कहने लगे महाराज वो तो ये उत्तर दे रहा है। बोले अच्छा ठीक है, अब जाओ। एक युक्ति पर जाके भेज दिया। जाके उसी भवन के बाहर साधारण मनुष्य का वेश में खड़े हो गए और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या बात है, कैसा भवन बनाया उसको, और जो है कितना सुंदर बगीचा और फूल। पता नहीं कौन ऐसे महापुरुष हैं, वो सुन रहा था। सुना कि जब कोई प्रशंसक आए हैं, नीचे आया, आप किसको पूछते हैं? नहीं हम पूछते नहीं महाराज, ये कितना सुंदर भगवान किसने बनाया और इतना सुंदर बगीचा, कौन है इसके मालिक? तो धीरे से मुस्कुरा के बोला है बस नहीं, बड़ा विनम्र होकर बोला अच्छा आप हैं इसके मालिक? बड़ा सुंदर बगीचा लगाया भाई आपने, तो कोई बड़ा सुंदर माली आपने रख लिया हुआ बगीचे के लिए। तब हम कह रहे नहीं महाराज, आपने तो अपना हाथ लेकिन अपने हाथों से ही सारे काम करते हैं, बगीचा ही अपने हाथों से ही लगाया अपने। हम दूसरों को बोलते रहते हैं क्या? उन्होंने कहा महाराज जब बगीचा आपने अपने हाथों से लगाया तो गाय की भी आपने ही मारी है पधारो। ये कर्म के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हुए, कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि, देवताओं की प्रसन्नता से मन चित्त शुद्ध होता है। इसका विधान श्री भगवान राम के अवतार में हमको बताया गया। कर्म से चित्त शुद्धि, ये कर्म का मार्ग है। और भगवान कृष्ण कर्म करते करते कर्म की गहन गति है, कौन समझ पाएगा? भगवान ने कहा एक पाठ तो इनका पढ़ा दिया, अब आगे की क्लास में ले चलो, इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो है कृपा का मार्ग। भगवान कृष्ण जो है कृपा के स्वरूप, प्रेमास्पद, प्रेम का प्रकट स्वरूप। और कृष्ण के लिए कहा गया कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण कर ले वही कृष्ण है। चित्त चोर है, माखन चोर है, चित्त को चुराने वाला है, आकर्षित करने वाला है, इसलिए वो कृष्ण उनका नाम है। उधर तो देवता भगवान शंकर के साथ खड़े थे, राम से पृथ्वी का भाग उतारने के लिए प्रार्थना करने गए थे। वही देवता सब वानर हनुमान मान के उस लीला में सिरप देने के लिए उसके ऊपर पधार गए। इधर पृथ्वी का भाग तो बार बार बढ़ता जा रहा है।